निरूपण हुआ है जिसने अपनी पूरी जिंदगी में सिवाय पाप कर्म के और दूसरा कोई काम ही नहीं किया। अत्र चोदाहरम तीम मितिहासं पुरातनम दूतानां विष्णु यमयो संवादस्तम निबोध में। एक अजामिल नाम का भगवान का भक्त हुआ है। अजामिल कौन है आपको पता है? अजा माने है भगवान की माया। अजन्मा की जो माया है, अजन्मायाम माया वर्तते यस्य सा अजा। व्याकरण ने लिखा है जो अजन्मा की माया है वही अजा है। अब जो माया से मिला है वो अजामिल है। अब आप बताओ माया से कौन कौन मिला है? सब लोग माया से मिले हैं कि नहीं मिले? परमात्मा प्रभु की जो माया से जुड़ा हुआ है वो सब अजामिल हैं। एक यही अजामिल नहीं है। ये अजामिल और मेरे परमात्मा का बड़ा भक्त हुआ। पूरा का पूरा जीवन इसका अन्याय में निकला, अत्याचार में निकला, दुराचार में निकला, व्यभिचार में निकला। लेकिन कहीं से घूमते घामते आते हुए कुछ महापुरुष साधु संतों की कृपा हुई। इसके यहाँ सबसे बेटे का जन्म हुआ, छोटे वाले का। महाराजों ने आकर के उसका नाम रख दिया नारायण। क्या नाम रखा? अब तुम लोग क्या नाम रखते हो बेटाओं का? है? पता ही नहीं लगता हम पंडित जी लोगों को कि ये बेटे का नाम है कि घर के कुत्ते का नाम है। अरे प्राचीन काल में लोग अपने बेटाओं का बेटियों का नाम भी भगवान के नाम पर रखते थे। क्यों? क्योंकि कम से कम उस बहाने से, उनको बुलाने के बहाने से तो भगवान का नाम लिप जाता था। अब तो नाम ही ऐसे ऐसे ढूंढ लिए हैं लोगों ने जो किसी तरह से भगवान का नाम लिवेगा ही नहीं। और कोई एक आध लेना भी चाहे तो वहां बगल में बैठी दादी समझा देती है, कहती है ए बहू चुप, नाम मत लेना। क्यों? बोले पंडित जी कह रहा है श्याम भज राम भज। श्याम तो तेरे ददिया ससुर का नाम है, राम तेरे ससुर का नाम है, हैं? नाम लेना ही नहीं है। अरे भैया भगवान के कीर्तन में तो नाम लेने का कोई दोष नहीं है। चाहे ससुर का नाम हो, चाहे ददिया ससुर का नाम हो, प्रभु का कीर्तन हो तो हाथ खोलकर बड़े आनंद के साथ भगवान के उस कीर्तन सुमिरन में डूब जाना चाहिए। एक जगह हम कथा करने गए, वहां तो बड़ी समस्या सामने आई। 2 दिन कथा में हमने ऐसे ही कहा तालियां बजा लो। ज्यादा तो हम कहते नहीं, आप कल से देख ही रहे हो। एक आध बार कहा तालियां बजा लो, कीर्तन कर लो, भगवान का नाम ले लो। तो एक दादी बोली चुप, सब शांत बैठो। क्यों? बोले ये पंडित आया है बाँचने के लिए। हम तो सब यहाँ सुनने के लिए आए हैं, बाँचने गाने के लिए नहीं आए। हमारा नाम तो श्रोता है, श्रोता का काम सुनना है। हम अपना काम करेंगे और पंडित जी महाराज तुम अपना काम करो। मैंने कहा बात ठीक है भैया, ये बहुत अच्छी बात रही। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है तुम जेवरा खेरे गांव वाले भी केवल श्रोता बनकर आए हो। जब भी भगवान का नाम लेते हैं तो बिल्कुल चुप रह जाते हो। कल तो हमने समझा कि चलो एकादशी है, थोड़ा सा फलार वलार कम किया होगा इसलिए नाम नहीं ले पा रहे हो। पर तुम्हारी तो पोल आज खुल गई। अब आज पता लगा है कि तुम आज भी नाम नहीं ले पा रहे हो। कई लोगों का भी ऐसा मानना भी रहता है कि ये व्यास लोग कथा में भगवान का कीर्तन करा के समय पास करते हैं। समय पास तो करना है, लेकिन इसके साथ साथ में तुम लोगों को कोई आलस नहीं आ जाए, नींद नहीं आ जाए, कोई किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं हो जाए। और इसके बाद में आपके शरीर में अब तक क्या भरा हुआ है? पाप भरा हुआ है। कैसे निकलेगा वो? भगवान के नाम से निकलेगा। तू संबल नाम का लेकर किनारे से किनारा कर, किनारे छूट जाते हैं किनारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों से, बाहरों का भरोसा क्या। संसार की बाहरों को छोड़ करके नाम का संबल लेकर के यदि आप खड़े हो जाओगे तो निश्चित रूप से तुम्हारा किनारा तुमको प्राप्त हो जाएगा। आज इस अजामिल का कल्याण कैसे हुआ? केवल सबसे छोटे बेटे का नाम रख दिया नारायण। तरह तरह के पाप कर्मों में, क्रूर कर्मों में लगा हुआ अजामिल
लेकिन एक दिन क्या देख रहा है, गया तो चोरी करने, डकैती डालने, लूटपाट करने था, कहीं कोई व्यवस्था नहीं लगी, लौट करके आया। तब तक गांव में कोई महात्माओं की मंडली आई। महाराज जियों ने पूछा, बोले भैया तुम्हारे गांव में कोई वैष्णव रहता है क्या? अरे बोले महान वैष्णव वो अजामिल। तो बोले उसका घर अलग क्यों है? अरे बोले ये संसार के लोग उसको पसंद नहीं है इसलिए, वो तो अलग विभीषण की तरह उनकी अलग माया है। महाराज जियों ने सोचा सही बात है, पक्का वैष्णव होगा तो यहाँ ये लोग अरे तरह की बातें करते होंगे, इसलिए उसको एकांत ही पसंद होगा। बेचारे नारायण नारायण गाते हुए, चिमटे को बजाते हुए अजामिल के दरवाजे पे पहुंच गए। जैसे ही भगवान के नाम की आवाज कान में पड़ी, एक वेश्या नहीं हुआ, 5 वेश्याएं थी, बाहर निकल करके आई। देखा बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले महात्माओं को, बेचारियों ने आकर प्रणाम किया, नीचे को गर्दन झुकाए हुए कह रही है, महाराज आज हमारे अहोभाग्य हैं, जीवन में हमारे दरवाजे पर सिर्फ केवल कुकर्मियों के अलावा कोई नहीं आता। आज तुम साधु पुरुष यहाँ पधारे हो, ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा लाभ है। आदेश करो प्रभु, आप यहाँ कैसे आए हैं, किस काम से आए हैं? बोले महाराज भगत जी कहाँ हैं? बोले कौन भगत जी? अरे बोले वो यहाँ अजामिल भगत जी का घर है ना। वैसे हंस पड़ी, बोले महाराज ये कलयुग का प्रभाव है, जो कोई झूठ मस्करी जाना और कलयुग सोई गुणवंत कहना, जो सबसे बड़ा पापी होगा उसको गांव के लोग भगत जी कहते हैं। भगत जी को बुला के लाओ, पूरे गांव में कोई अच्छी बातचीत हो रही होगी, वहां जाकर के पूरी दाएं बिगाड़ने का काम करेगा, उसको लोग गांव का भगत जी कहेंगे। बोले भगत जी को बुला के लाओ। महाराज जी लोग बोले इतनी बातचीत करने का समय नहीं है, बहुत तेज भूख लग रही है और मन में विचार है कि किसी वैष्णव के यहाँ भंडारा प्रसादी होगी। वैश्याएं बोली महाराज हम वैष्णव नहीं, हम तो वैश्याएं हैं और ये भगत जी नहीं, एक लुटेरे हैं, लेकिन इसके बाद भी आप यहाँ आए हो तो हमारे हाथ का तो जल ग्रहण आप करोगे नहीं, लेकिन आप चाहो तो हम आपको अन्न धन दे सकते हैं। अपना भंडारा बनाओ, भोग लगाओ और पाओ। महाराज जी लोगों ने सोचा चलो ये ठीक रहा, आटा दाल घी गुड़ जो भोजन की सामग्री रहती है सब मिल गया, बढ़िया भोजन बन रहा है। अब पुराने जमाने में जब भोजन बनता था बड़ा स्वाद आता था, क्यों? क्योंकि बनाने वाला मन से बनाता था उसको। और अब तो वो गिन के आता है कितने आदमी हैं और पूछ भी लेता है कि तुम कितनी रोटी खाओगे? 4, तुम 2, तुम 1, तुम 5, तो बिल्कुल नाप के उतना ही प्याली रखिए आटा लेने के लिए वही। अरे यहाँ तो महात्माओं की प्रसादी बन रही है, भगवान के नाम का सुंदर गायन गाया, प्रभु का नाम लेते हुए आनंद से प्रभु का प्रसाद बनाया गया और प्रसाद बना करके भोग लगाने की तैयारी हो रही है। तब तक तो अजामिल लौट के आ गया। दूर से देख रहा है बड़े बड़े पीतल के सुंदर सुंदर कमंडल एक लाइन से रखे। बोले अब तो हो गया काम, बाहर तो कुछ मिला नहीं, लेकिन इन बाबाजियों के ही कमंडल छुड़ाने हैं आज। आया समीप में तो वैश्या तो जान गई अपने स्वामी की करतूत को, बाहर निकल कर आई। पहले से ही उसने समझाया, बोले सुनो महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करो। बेचारा लेट के दंडवत प्रणाम करने लगा। बोले हाथ जोड़ो, महाराज जी से कहो महाराज कृपा की सो आप यहाँ पधारे, अब आपने भोजन बना लिया हो तो भोग लगाकर प्रेम प्रसादी पाओ। अजामिल बोला महाराज कृपा की सो आप यहाँ पधारे। अब कह तो मुंह से तो रहा है लेकिन मन में उसके में चल रहा है कि ये नेक अंदर जाए सो कब कमंडल छुड़ा के बाबा जियों को भगा दूं यहाँ से। प्रेम प्रसादी पाओ महाराज, भोग लगाओ। महाराज बोले ऐसे प्रसादी नहीं पाएंगे, तो बोले हमको दक्षिणा चाहिए। अजामिल बोलो अरे बाबा दक्षिणा तो हम तो को दे देते अब नो, पर अब जे हमारी घर की घरवारी तुम्हारी बात में फंसी है जो आके हमें यहाँ मार्गदर्शन कर रही है, दक्षिणा तो हम दे देते। जिद पड़ गई, नहीं महाराज बिना दक्षिणा के भोजन नहीं होगा, आज भोजन होगा भी तो आपका कल्याण नहीं होगा, इसलिए साधु संत ब्राह्मण महंतों को भोजन कराओ तो उनको दक्षिणा दो। दक्षिणा में बोले चलो एक काम करो, पैसा रुपया मत दो, अपने बेटे को ले आओ, हम इसका यहाँ नाम रख देंगे। अजामिल ने विचार किया, बोले ये तो 2 काम हो रहे हैं। क्यों? बोले एक तो भोजन की दक्षिणा पूरी हो गई और दूसरी इस बेटे का नाम रखने के लिए पंडित बुलाते उसको दक्षिणा देनी पड़ती, वो काम फ्री में ही हो रहा है। एक काम में
दो फायदे दिखाई दिए, तुरंत बालक को लाया और महात्माओं ने यहाँ सिद्धांत रख दिया कि हम इस बात के महात्मा हैं, हमारे चरण जिसके दरवाजे पे पड़ गए हैं, हम उसका जीवन नहीं सुधार देंगे तो फिर मतलब क्या रहा। हर ही शिष्य धन शोकन हरई, सो गुरु घोर नरक में परई। रामायण में लिखा है दक्षिणा के मतलब पे तो गुरु हैं, और कोई शिले पे संकट आ गया तो कोई मतलब ही नहीं है, फोन ही नहीं उठा रहे। ऐसे गुरुओं से कोई फायदा नहीं। आज उन महाराज जियों ने बेटे का नाम नारायण रखा। महाराज तो चले गए, सोते पीते उठते बैठते खाते जागते नारायण 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 गाते हुए, और उस अजामिल ने अपना जीवन बिताया। अंतकाल आया, यमराज के दूतों ने फांसी डाली, खींचने लगे उसको। वो पुकार रहा है, बेटा नारायण तुम कहाँ हो, नारायण तुम कहाँ हो, नारायण तुम कहाँ हो। आवाज विष्णु के पार्षदों को सुनाई पड़ी, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लेकर सामने आ गए। खबरदार, अगर तुमने आगे हाथ लगाया तो। यमराज के दूत बोले आप कौन है? बोले आप कौन है? बोले आप इसके लिए पक्ष क्यों ले रहे हैं? बोले तुमको पता नहीं है जो हमारे स्वामी का नाम ले रहा है? बोले हम धर्मराज के दूत हैं। बोले तुमने कोई धर्म नहीं पढ़ा,